जिस तरह से कहा गया है कि कुछ लोगों की रुकावट की वजह से रास्ते का काम जो है रुक रहा है या इसको जो है फिर वापस जो है किसी किस्म का कोई साजिश रची जा रही है, ये आप पर इल्ज़ाम है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हमारी आवाम से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे कौम से, क्या थी भी हमारी गलती है, एक लहजा, हमारी क्या थी भी गलती है कि हमारी प्रॉपर्टी के वास्ते हमें खड़को हमें हमारा हक पूछे तो वो गलत है। किससे क्या भी गलत नहीं है, कानून है वो तो कानून है। जी बेशक। हमें यहाँ ये नहीं बोल रही कि हमें होगा रुकाती कर को नहीं बोल रही, हमें कर को देने के वास्ते रेडी ही। यहाँ रोड का काम जितना भी चल रहा है इंशाल्लाह चलने को जाने, हमें उसके बीच में रुकावट देने के वास्ते नहीं। अगर रास्ता अच्छा हो गया तो आपको भी हमने भी खुशी, शुरू से हमें भी वो चाह रही कि रास्ता हमारा मरम्मत होगा, हमारे कौम के आदमियों को किसी भी तकलीफ नहीं होना करके हमें बोल रही चाह रही। हाँ, इतना क्या करके बोल रहे, तो जितनी भी प्रॉपर्टी पे हमें बैठे हम दूसरे तीसरे आदमी जो वीडियोस बना को बोल रही हैं हमें 20 अड़ी आगे ही 25 अड़ी आगे ही करको, वो हमारी खुद की जगह में हमें आगे ही सो, हमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में नहीं। हमें क्या बोलना चाह रही हैं को बोले तो उसका जो भी प्रॉपर्टी का ये है वो ऑलरेडी हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर को ही, हमें लेटर ये डाल को ही, हमें उसका आंसर को वेट कर ले को ही। होम के वास्ते में हमारे से कभी बोला तो अब भी 1 2 अड़ी 3 अड़ी हमें देने के वास्ते तैयार हैं। वो जो लिमिटेड बचको जगह है वो वास्ते जो है हमें वो क्या है वो इंशाल्लाह बैठ को सेठ साहब से बैठ को हमें बात कर को ये कर लेंगे। इन्होंने भी हमारे वालिद के दोस्त इंशाल्लाह पूरे मिल को बैठ को बात कर को ख़त्म करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, एक मिनट, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुश्किल हो, अगर किसी की भलाई के वास्ते हो रहा है या किसी की अच्छाई के वास्ते हो रहा है तो आप जो है बिना किसी झगड़े के या बिना किसी तकरार के बैठ के बात करना ये कितना अच्छा रहता है। मैं चाहता हूँ कि इधर झगड़ा करके कुछ भी हासिल नहीं होता। बेशक नहीं। यहाँ हमारे कौम के वास्ते परेशानी आ रही है सो, जो है चलने फिरने वाले ही उनके वास्ते परेशानी आ रही है सो, उसके बीच में हमें रुकावट लगाना हमने पसंद नहीं है। फिर भी हमें क्या बोल रही को बोले तो ये जगह हमने तुम्हें दूसरा तीसरा पार्टी करके बोल को हमने तुम्हें पॉइंट आउट करो ना को नहीं करना। सही बात। अब यहाँ के हमें यहाँ के मुकामी साथी, हमें यहाँ के बाशिंदे और हमें हमारे वालिद जो है बहुत मेहनत से लेकर इस जगह, हमें ये जगह को मैं पूरा फ्री में उठा को दान देना मुझे पसंद नहीं है। नहीं सही बात जी। जितना मैं कौम के वास्ते सभी बोल रहे, कौम के वास्ते रोड अच्छा हो रहा, कौम के वास्ते हो रहा, आवाम के वास्ते हो रहा, आवाम के वास्ते अच्छा होने के वास्ते हमें ये लोग ये कर ले, जद्दोजहद कर ले, साथ दे ले, रोड के वास्ते कर ले, इन सो हमें इसमें रुकावट देखो इंशाल्लाह, हमारे से तकलीफ देखो, कौम के वास्ते परेशानी देखो, हमें ये कर लेना नहीं चाह रही। जी सर, बहुत शुक्रिया। हमें क्या बोलना चाह रही को बोले तो इसका जो भी है सामने से जो है वो गवर्नमेंट से अप्रूवल करको ही उसका आंसर है के बाद हमें अगर से गलत रहे तो वो खुद ब खुद आको जैसी बिल को फोड़ सकती है, नहीं तो हमारा आंसर है तक उन्होंने वेट करेंगे, हमें देने के वास्ते तैयार ही। हमें वो छोड़ डाल को दूसरा तीसरा नहीं बोलते। जी सर, आपका नहीं। जी भैया, आपका बोलने का मतलब है अगर तरक्की के लिए अच्छाई के लिए हो रहा है तो आप जो है कुर्बानी देने के वास्ते तैयार हैं इंशाल्लाह। जी सर, आज हमारे यहाँ पर हमारे मैसूर शहर है, मैसूर के एक बहुत बड़ी शख्सियत जो इसके दरमियान आए हुए हैं, हम जानना चाहते हैं, देखिए जनाब, पैर भी हमारा कुराड़ी भी हमारी, तो हम इसको किस तरह सुलझाएं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ एक 40 साल से मुकीम बादशाह हूँ और ये बच्चे थे, छोटे बच्चे, ये इनके वालिद मेरा दोस्त जनाब सिराज साहब कर को, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत अता फरमाए। उनकी इतनी काबिलियत थी कि वो किसी को ज़ोर की भी बात नहीं करते थे, ऐसे वालिद के बच्चे ही है। इंशाल्लाह कुछ गलत फहमियों की वजह से किसी के बहकावे में आकर ये सब हो रहा है, वरना ये बच्चे भी ऐसे नहीं। इंशाल्लाह आइंदा अब ये कल इनके वालिदा हॉस्पिटल में ही कि कुछ वजह से इंशाल्लाह कल शाम को आ जाएंगे। परसों मैं तनवीर सेठ के साथ बैठकर जो भी बात है, जो भी यहाँ की मुश्किलात हैं उनसे हमें मुखातिब होंगे। अगर ये कुर्बानी देना चाहते हैं तो खुद कहे ही कि मैं खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक मेरे साथ हो सकता है मैं वहाँ तक कुर्बानी देने के तैयार हूँ। इंशाल्लाह मुझे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कुर्बानी देंगे और कौम की तरक्की के लिए रुकावट नहीं बनेंगे। ये इंशाल्लाह कौम की तरक्की के रुकावट नहीं बनेंगे। छोटे मोटे बातें आते ही ये बातों को दरगुजार रखिए। चंद लोग हैं जो इनको भी शिकालते हैं, उधर भी शिकालते हैं। इनकी बातों में दो भी बहकावे में ना है तो बड़ी मेहरबानी होगी और जो कुछ भी है वो खुल्लम खुल्ला आपस में बैठकर बात कर लें।
आप कल एक बात इनकी टीवी में मैं सुना, ये कि सोशल वीडियो में इन्होंने छोड़ा कि मुझे धमकी दी गई है, तो वो भी सुना, और जो हमारे मुखिम कारपोरेटर साहब है वो भी कहे, उनकी भी बात को सुना हूँ। दोनों में बात में कंफ्यूज है। अच्छा। तो कंफ्यूज क्या है, पंडू साहब ने कहा है कि अगर एमएलए चाहे तो इस छत को कारपोरेशन के जरिए से निकाल सकते हैं। वो पावर है या उनके पावर है और क़ुव्वत है। तो हमारे भाई साहब जो हैं उनके जहन में बात क्या आ गई है, वो मुझे धमकी दे हैं, वो उसके एमएलए खुद उसके गवाही करके बोल रहे हैं। इसके बारे में मैं दो बात करना इंशाल्लाह वो गलत फहमी निकाल ले। अगर कोई एतराज है तो मैं पंडू साहब को बुलाकर इन दोनों को भी मिला दूंगा इंशाल्लाह। ये जो हमारे यूनुस दा जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि ऐसा बोले 2 मिनट में तनवीर शेख साहब चाहे तो फोड़ देंगे को, नहीं बोले वो बात गलत। मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों अगर को बोले तो हमें भी जीने जागने वाले, हमें भी यहाँ ये करने वाले। अब उन्होंने हमला हो को खुद बोले 2 मिनट में तुमने क्या हुआ तो कर सकते हैं, पूरे जने थे वो वास्ते में वीडियो बनाया। प्रूफ है माशाल्लाह, वो जो बात कर रही हूँ। हाँ वो जो प्रूफ है, हाँ प्रूफ है, मुझे भेजो वो सबूत। मैं प्रूफ है, मैं वो भेजना चाहता हूँ। मैं क्यों बोला था, मैं ये ले को उदयगिरी पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेंट करना चाहता था, मैं नहीं करा। और मैसूर सिटी कमिश्नर करने मैं जाना चाहता था, मैं अभी गया नहीं। क्यों करके बोले तो ये बैठ को रोड का मसला है हल हो जाता है। मैं आगे चल को मैं भी इसमें बड़ाई कर लग जाना मुझे पसंद नहीं है। क्यों करके बोले तो ये बात जो है हमारे कॉर्पोरेटर साहब मुझे बोले सच अपना सबूत है। हाँ मेरे पास सबूत है, इंशाल्लाह मैं दिखा दूँगा। अगर ऐसी बात है तो ये खुद कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, कुछ है करके वो खुद पंडू के सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर वैसी बात है तो वो भी माफ़ी मांग लेते हैं, उनकी गलती है तो वो माफ़ी मांग लेते हैं, वरना इन दोनों आपस में मिल जाएंगे। देखिए भाई, आज A to Z की न्यूज़ की वजह से जो है हम चाहते हैं कि किसी के दिल में किसी किस्म का कीना, कपट, बग़ज़, अदावत नहीं होना चाहिए। आज हमारे भाई साहब जो मैसूर की बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि भैया किसी किस्म का कोई दिल में क्या भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कहा है तरक्की के लिए वो कुर्बानी देने तैयार हैं। आप भी जो है अपनी जो भी बात कही हो या अनजाने में या जाने में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि बस जो भी अच्छा काम चल रहा है वो अच्छे काम के लिए बस साथ दे बस। लेकिन मैं कभी भी किसी भी ना गलत कहा हूँ ना मैं गलत कराया हूँ। बाकायदा मुझे 1 से 2 मरतबा वो ख़ुद लोग मुझे खड़कर जिताए हैं, वो सब मेहनत किए हैं। लेकिन मैं आज तक ना उनको बुरा कहा, लेकिन कभी मेरे सामने बच्चे हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को सिर्फ मेरे बच्चों की तरह मैंने उनको कभी भी देखा है, लेकिन मैंने उनको कभी गलत नहीं बोला, कभी गलत नहीं बोलूँगा। बस वो मुंह पे नहीं, आराम से कल भाई आप मैंने बोला वो बात है, मैं एक्सेप्ट करो। क्यों अगर बोला घर में बैठ के ऊपर से वीडियो बना को है, मैं क्या बोला, अगर एमएलए अगर से उनका पावर अगर दिखाते हैं तो 1 सेकंड में छत निकाल सकते हैं। यही बस मैंने बोला। सामने मैं आ गया, मैं भाई रिक्वेस्ट करूं, तुम्हें बड़े भैया, तुम्हें बड़े हर वक्त ना मैं इनको मेरे बच्चे ये बस मेरे बेटे जैसे है ना, सबसे पहली बात। लेकिन मैं कभी मैं किसी एरिया को यहाँ तक ये बच्चों को भी मैंने कभी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तक भी मुझे पंडू भैया कहते हैं रोड पर जाने पर। हर गली का बच्चा पंडू भैया जिताने वाला अल्लाह है। इंशाल्लाह मैं आपको जिता नहीं जिताने वाला अल्लाह। रोड के मसले भैया हमें नहीं सच्चे बिल को काम करा होता है पूरा देखिए, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। आज सब जो है एक दूसरे को जो है किसी किस्म का कोई दिल में कीना कपट रखे जो है नहीं है। आज अपने दिलों को साफ करके मुसलमान होने के नाते एक दूसरे को गले लगाकर आप ही खड़ो कर मैं गाड़ी भेजता हूँ, आप ही के सामने, आप ही के नजर के सामने इंशाल्लाह निकाल दीजिए। सारी आवाम खुश है इनके साथ। मैं इनको खुले दिल से, मैं इनको दिल से लगाता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि रोड की तरक्की हो जाए, बस रोड इम्प्रूवमेंट हो जाए। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे तो दिन गुजर गए हैं, ये बच्चे गुजरना है बस। ये आप ही के सामने बस हो जाए, बस जैसे भी उसके ताल्लुक से मैं बोलता हूँ, ये भाई साहब जो करे वादा करे हैं
वो सिर्फ एमएलए के सामने बात करेंगे, फिर उसके बाद उसको निकालने को वो वो एमएलए से बात होने के बाद इंशाल्लाह उसका तरीका है। जब तक हम नहीं निकालते मशवरा लेना लेंगे इंशाल्लाह। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आज देख सकते हैं हमारा एक बहुत बड़ा एक मजमा जो है यहाँ पर जमा है, ये इस देखने के लिए कि जो है कुर्बानी के लिए, तरक्की के लिए जो है यहाँ का सिर्फ हमारी कौम की तरक्की नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक आदमी की या कॉरपोरेटर या एमएलए की तरक्की नहीं है, ये बल्कि सारी इंसानियत की तरक्की है। यहाँ से रोज़ाना लाखों सवारियाँ, लाखों पैदल लोग चलते हैं, उनकी तरक्की के लिए है। हम देखना चाहते हैं ये कितना जल्दी जो है ये मामला, ये मसला जो है हल होता है। इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है अजीज़ सेठ डबल रोड के बारे में, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।